नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच लगातार शराब की तस्करी और अवैध शराब का निर्माण जारी है। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार इस पर रोक के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में नीमा चांदपुरा थाना पुलिस ने खेत में छुपाकर रखी गई 500 लीटर देशी शराब को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री को किसने और कहां से लाया था और इस अवैध शराब निर्माण में कौन कौन लोग शामिल हैं। समझ रहे नहीं जब हाथे लगा दिए तो कंटर के बाद। महाशिवरात्रि पर्व पर ऐसे तो सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है, पर पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ धाम और राज में कल शाम से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है, जहां 1 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए देर रात 2 बजे के बाद पट खोल दिया गया। दूसरी ओर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर और मंदिर के आसपास के इलाकों को सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। आज महाशिवरात्रि के महाव्रत के पावन अवसर पर बिहार प्रांत के उत्तर बिहार के सभी जिलों से और नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सहित लाखों की संख्या में भक्त यहाँ भगवान का जलाभिषेक करेंगे। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर अररिया जिले के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों से गुंजयमान रहा। महाशिवरात्रि बाबा ये अररिया ठोकबारी के प्रांगण में बाबा अररिया नाथ का है। और ये कम से कम ये 200 इस स्थान पर 200 वर्ष हो गए। इससे पहले नदी जो कटा था वहाँ शायद। और आज के दिन जो बेलपत्र चढ़ाता है, कनेरी का फूल, और इसी को राहु केतु अगर परेशान कर रहा हो, शनि परेशान कर रहा हो, तो आज के दिन काला बाबा को ऊपर पूजा करने के बाद चढ़ाए उनके होते रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिव महोत्सव की धूम है। इलाके के तमाम शिवालयों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और देश की तरक्की, उन्नति, शांति की दुआ मांगी। हर तरफ शिव महोत्सव की रौनक देखी जा रही है। बेगूसराय में भी महाशिवरात्रि को लेकर शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में पूजा अर्चना को लेकर भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही सिमरिया गंगा घाट और झिमटिया गंगा घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और गंगा जल लेकर विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना की। पत्रकारों पर पुलिसिया प्रताड़ना के खिलाफ नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में अनुमंडल पत्रकार संघ ने थाने गेट पर धरना प्रदर्शन कर थाना अध्यक्ष के तबादले की मांग की। धरना स्थल पर पत्रकारों ने बताया कि थाना अध्यक्ष जातिवादी में लीन रहते हैं। संवैधानिक पद पर रहते हुए सोशल साइट्स पर खुलेआम जातिवादी का प्रदर्शन करते हैं। शराब माफियाओं से टैक्स वसूलते हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने पर पत्रकार को साजिशतन फंसाने के काम करते हैं। इससे पूर्व में भी थाना अध्यक्ष के खिलाफ साजिश कर 3 पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। उसी समय से थाना अध्यक्ष और पत्रकारों के बीच अनबन चल रही है। भागलपुर के कचहरी परिषद में वकीलों के बैठने के लिए बनी झोपड़ी में भीषण आग लग गई। वहीं आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आसपास की कई झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। हालांकि समय रहते अग्निशमन विभाग के कर्मियों के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं इस संबंध में अधिवक्ता की माने तो बार काउंसिल और नगर निगम भवन के समीप वकीलों के लिए बनी झोपड़ी में शाम के बाद असामाजिक तत्वों का कब्जा रहता है। वहीं वकीलों को संशय है कि आग उन्हीं की वजह से लगी है। इस अगलगी में कई कागजात और फॉर्म के जलने की बात कही जा रही है। शिक्षक पद पे हूँ, हम फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान
यहाँ पर बार एसोसिएशन के बगल से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने हल्ला किया कि इधर धुआं हो रहा है, आग लगा है। हमने जब देखा आग तो हमने थाना आदमपुर थाना प्रभारी को मैंने फ़ोन किया। उसके बाद थोड़ा लेट हुआ तो हमने एसएसपी महोदया को भी हमने फ़ोन किया। अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल से सूचना मिली कि आपका टेबल के बगल में आग लग गया है। तो हम रूम से ही वहाँ से फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया कि फ्रैंकलिंग मशीन के बगल में जो है कि आग लग गया है गुमटी में, आप जाइए तेजी से। नवगछिया थाना क्षेत्र के मां कामाख्या पेट्रोल पंप के समीप NH 31 पर हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पूर्णिया जिले के टीकापट्टी निवासी जय किशन कुमार है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। थोड़ा लेट हो गया ना, 2 मिनट तो उठ गया था। ओवरलोड भी इग्नोर नहीं पाया भैया। सहरसा जिले के सिमड़ी बख्तियारपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीती रात एक टाटा सफारी वाहन निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी में एक ही परिवार के करीब 8 से 10 लोग सवार थे, जो बाल बाल बच गए, लेकिन टाटा सफारी वाहन रात भर गड्ढे में फंसी रही। घटना सिमड़ी बख्तियारपुर सोनवर्षा राज्य मुख्य मार्ग की है। आपको बता दें कि सिमड़ी बख्तियारपुर सोनवर्षा राज्य मुख्य मार्ग NH 107 रानीहाट के समीप पथ निर्माण विभाग के द्वारा पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिस कारण इस रास्ते से आवाजाही करने वाले लोगों को आए दिन हादसे का शिकार होना पड़ता है। निर्माण स्थल के चारों तरफ किसी भी तरह की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और न ही बैरिकेडिंग की गई है, जिससे होने वाले हादसे को तत्काल रोका जा सके। बावजूद विभागीय अधिकारी मामले से अनजान बने हुए हैं। देखिए, ये रानी बाग के नहर NH 107 पे ये काम पुल का निर्माण चल रहा है। दुर्भाग्य है कि यहाँ जो प्रशासन आती जाती रहती है उनके ऊपर उनका नज़र नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं होगा तो आए दिन जिस तरह से ये भी स्कॉर्पियो आपके सामने में ये फंसी हुई है, इसी तरह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं इससे पहले। अगर बैरिकेडिंग नहीं हुआ तो और भी बड़े हादसे होने के शिकार हो सकते हैं। आस्था बुटीक का चौथा स्थापना दिवस समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नुपुर प्रसाद, अध्यक्ष शिवालिजा महिला विकास संस्थान मौजूद रहीं। इस अवसर पर रेनबो होम्स के अनाथ बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित अन्य जरूरत की वस्तुओं का वितरण किया गया। संस्थान की अध्यक्ष पल्लवी सिन्हा ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रत्येक वर्ष गरीब बच्चों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान प्रदान किए जाते हैं। उसी के नाम से हम एक चलाते हैं बुटीक। आज के दिन में जो भी हम काम करते हैं वो सारा डोनेट होता है। मैक्सिमम 50% ज़रूर डोनेट करते हैं हम, 50% फिर हम उसको बुटीक के ही कामों में लगा देते हैं। इससे गरीबों का बहुत सा हम काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्फनेज से भी जुड़े हुए हैं। जो भी पैसा आता है उसे, जैसे आज हम लोग पंखा, कुछ अनाज, ये सब हम लोग डोनेट कर रहे हैं। ऐसे साल में कई बार हम लोग करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की स्तुति के लिए सबसे कठिन मंत्र शिव तांडव मंत्र है, जिसके उच्चारण से भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस मंत्र का उच्चारण कर लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी मंत्र पर भगवान शिव खुद तांडव किया करते थे। यह मंत्र काफी कठिन माना जाता है, लेकिन सासाराम के फजलगंज में रहने वाला 5 साल का अद्वैत इस मंत्र का बखूबी उच्चारण करता है। वह इस मंत्र का उच्चारण कर पूजा अर्चना करता है। 5 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे की तोतली जुबान से इस मंत्र के उच्चारण से पूजा करना अद्भुत प्रतीत होता है। क्योंकि महाशिवरात्रि में शिव स्तुति की महत्व काफी बढ़ जाती है, ऐसे में 5 साल के इस बच्चे के जीवा पर साक्षात सरस्वती का वास है। पार भी अतकल गले रम रम बीता भोजन तुम न मालिकाम दमत 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 दम या दमत दमत वरम सकार चरण तांबावा तुनो तुना शिवन शिवा जता गता हजम ममा पवन पिनी पिनी चुनी रोलरी चिबल्लरी याजमान मुनखनी थगत थगत धगत चुला तापत मन पार्वती कोरचन के खरे रति पति समन्नमा।
और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।